हेलो व्यूअर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस में। मैं हूं हर्ष कुमार और हम लोग शुरू किए थे क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। क्या शुरू किए थे दोस्तों? हम लोग मोशन पढ़ रहे थे और ये हमारा लेक्चर 12 है। ये हमारा दोस्तों मोशन का हम लोग का सारा कॉन्सेप्ट्स का क्लास हो चुका है। सारा कॉन्सेप्ट का क्लास हो चुका है दोस्तों। हम लोग शुरू किए थे न्यूमेरिकल सीरीज। क्या शुरू किए थे? एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सीरीज शुरू किए थे दोस्तों, जहां पर हम लोग क्या कवर कर रहे थे? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कवर कर रहे थे। एनसीईआरटी का क्या कवर कर रहे थे दोस्तों? एक्सरसाइज कवर कर रहे थे। इसका हर एक क्वेश्चन को हम लोग डीपली से पढ़ रहे थे। जहां पे हम लोग अगर बात करें न्यूमेरिकल सीरीज का, तो न्यूमेरिकल सीरीज में ये हमारा लेक्चर 3 है। न्यूमेरिकल का ये लेक्चर 3 है दोस्तों, और लेक्चर 12 कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर है, यानी कि हमारा सारा कॉन्सेप्ट का क्लास कंप्लीट हो चुका है। और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज का जो लेक्चर 12 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग न्यूमेरिकल का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 8, 9 और 10 एनसीईआरटी का 8, 9 और 10 डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये लास्ट लेक्चर होगा न्यूमेरिकल का लास्ट लेक्चर होगा दोस्तों एनसीईआरटी का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। पहला जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसमें स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है दोस्तों? तो स्पीड टाइम ग्राफ, जिसमें एक ग्राफ भी है और क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं क्या कह रहा है। आप लोग भी बुक निकाल लीजिए दोस्तों, बुक आप लोग को भी निकाल लेना है, ताकि आप लोग भी कर पाए, साथ साथ कर पाए। कॉपी पेन भी निकाल कर रखिए साथ में, और साथ साथ सॉल्व करना है। जैसे मैं बताऊंगा सॉल्व करते जाना है और अच्छे से समझना है। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ए नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ना है। देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड में। ये देखिए ये ग्राफ है, यहाँ पे 4 सेकेंड जो कि टाइम लिखा हुआ है ना, 4 सेकेंड में कितना दूर कार ट्रेवल किया है। कितना दूर कार ट्रेवल किया है 4 सेकंड में। क्या बोलता है? शेड द एरिया। क्या बोल रहा है दोस्तों? एरिया को शेड करना है ग्राफ में। इस ग्राफ में रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, और डिस्टेंस भी हमको निकालना है। यानी कि पहले तो हमको एरिया करते हैं कि कितना एरिया कवर किया है 4 सेकंड में। कितने देर में दोस्तों? तो 4 सेकंड में कितना एरिया कवर किया। तो अगर आप देखिएगा ग्राफ में दोस्तों, तो ग्राफ में आप गौर करिए 4 सेकंड यहाँ पे है, ये 4 सेकंड है। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इतना कवर हुआ है। कितना कवर हुआ दोस्तों? तो ये हो गया डिस्टेंस कवर, जो कि 4 सेकंड में कवर किया गया। अब डिस्टेंस इतना देख ले इधर से दोस्तों, तो कितना कवर किया गया है? तो 6 मीटर। कितना कवर किया है दोस्तों? 6 मीटर कवर किया गया है। डिस्टेंस नहीं, सॉरी दोस्तों, स्पीड 6 मीटर पर सेकंड किए क्या है दोस्तों? तो स्पीड है कितने देर में? तो 4 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड स्पीड है। अब इसको बोला है दोस्तों क्या? शेड करने के लिए। क्या कर देने के लिए दोस्तों? तो शेड कर देने के लिए, यानी कि इसको रंग देना है। तो रंग देते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा शेडिंग पार्ट। ये क्या हो गया हमारा? शेडिंग पार्ट, जो कि ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको पूरे अच्छे से हमको शेड कर देना। ये हो गया शेडिंग पार्ट दोस्तों, यानी कि ये हमारा निकल गया क्या? पहला क्वेश्चन, जो कि कहा 4 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, उसको शेड करिए। क्या करिए? शेड करिए। तो हमने शेड कर दिया। क्या शेड कर दिया? तो ये फिगर शेड कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या बोला है? डिस्टेंस निकालने। क्या निकालने दोस्तों? डिस्टेंस निकालने। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ में, किसमें दोस्तों? तो स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोग पढ़े थे। डिस्टेंस निकालने के लिए जो स्पीड टाइम ग्राफ में जो शेप बनता है, उसका हमको क्या निकालना पड़ता है? तो एरिया। क्या निकालना पड़ता है दोस्तों? एरिया निकालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? इस शेड पार्ट को, जो शेड किया हुआ पार्ट है, क्या दोस्तों? जो शेड किया हुआ पार्ट है ये वाला, इसका हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। अब आप फिगर देख के बताइए दोस्तों, फिगर देख के आपको बताना कि ये कैसा लग रहा है। बिल्कुल ट्रायंगल लग रहा है। ये क्या लग रहा है दोस्तों? ट्रायंगल है। ये कैसा बन गया? एक ट्रायंगल बन चुका है, बिल्कुल, है ना? ये क्या बन चुका है? ट्रायंगल। अब हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हम एक नाम ले लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए है, ये बी है और ये ओ है, यानी कि ट्रायंगल किसमें दोस्तों? ओ ए बी में। ट्रायंगल किसमें? ओ ए बी में। हमको इसका एरिया निकाल देते हैं। एरिया जब निकालेंगे दोस्तों, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला था दोस्तों? जल्दी से बताइए। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है दोस्तों? हाइट होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ग्राफ देखना है। ग्राफ में 1/2 तो ठीक है, बेस क्या होगा? बेस नीचे वाला होगा, जो कि कितना है दोस्तों? तो 4 सेकंड है। कितना है? 4 सेकंड है। और हाइट कितना हो जाएगा दोस्तों? तो हाइट हो जाएगा ये, जो कि कितना जा रहा है? तो 6 पे जा रहा है ना, लास्ट 6 पॉइंट पे, तो 6 पे स्पीड हो जाएगा। कट करिएगा दोस्तों, तो 2 से 2 बार में 6 2 जा 12 मीटर। 12 क्या दोस्तों? मीटर। ये आ गया हमारा डिस्टेंस दोस्तों।
ये क्या आ चुका है दोस्तों, डिस्टेंस आ चुका है, कितना आया 12 मीटर आ चुका है, यानी कि हम लोग का ए पार्ट सॉल्व हो गया, ए पार्ट सॉल्व हो गया है दोस्तों, यानी कि 12 मीटर हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, जो कहा गया था क्वेश्चन में, ए नंबर क्वेश्चन में। जल्दी से इसको उतारिए दोस्तों, जल्दी से इस क्वेश्चन को उतार लेना आपको। फिर हम लोग बात करेंगे बी नंबर की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, बी नंबर की बात करेंगे। आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है, और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो सारे दोस्तों के पास शेयर कर दो, सारे दोस्तों के पास शेयर कर देना है, ताकि सारे लोग बेनिफिट उठा पाए। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा है, किसका चल रहा है दोस्तों, एनसीईआरटी का। चलिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं दोस्तों, इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ये पार्ट में इरेज कर देता हूं जो शेड किया था। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बी नंबर पढ़ना है दोस्तों। बी नंबर क्वेश्चन में कहा गया विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। क्या कहा है दोस्तों, यूनिफॉर्म मोशन। अब बात आता है यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, क्या आपने पढ़ा है, अरे पढ़ा होगा, मैंने पूरा क्लास करवाया कंसेप्ट का, जहां पे मैं बताया यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बिल्कुल ही डीपली में। किसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन दोस्तों, तो जहां पर स्पीड या वेलोसिटी क्या हो दोस्तों, स्पीड जो होता है वो क्या हो, स्पीड क्या हो दोस्तों, तो कांस्टेंट हो। क्या हो दोस्तों, कांस्टेंट अगर स्पीड हो, यानी कि एक ही जगह पे हो, तो उसको क्या कहते हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है दोस्तों कहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हुआ है, तो देखिए इस जगह पर अगर गौर करें दोस्तों, यहाँ पर यानी कि 6.5 जो है, ये 6.5 पर अगर गौर करें, इस जगह पे यहाँ से 6.5 ही चल रहा है स्पीड। क्या चल रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है 6, 8, 10, पर ये क्या चल रहा है, कांस्टेंट है। ये स्पीड क्या है दोस्तों, यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि 6.5 स्पीड पे, कितने जगह पे, तो 6.5 पर क्या है, स्पीड क्या है हमारा, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है। तो आपको 6.5 ये ग्राफ में आपको दिखला देना है, ग्राफ में इस जगह को आपको रिप्रेजेंट करना है कि इस जगह पे स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है पर स्पीड नहीं बढ़ रहा है, स्पीड यहीं पर कांस्टेंट हो चुका है। तो ये हो गया दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का ए और बी दोनों का सॉल्यूशन, दोनों का सॉल्यूशन हो चुका है दोस्तों। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और कॉपी पर नोट भी कर लेना है, कॉपी पर नोट करते जाना, प्रैक्टिस जरूर करिएगा दोस्तों। घर पर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करते जाना है, तभी आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। क्योंकि देखिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ एनसीईआरटी का, आपको भी मेहनत करना है, घर पर प्रैक्टिस करना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। 9 नंबर क्वेश्चन पे पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है, तो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल। क्या दोस्तों, कौन सा सिचुएशन इन दोनों में पॉसिबल है, उसके लिए एक एग्जांपल देना है और बताना है। यानी कि 2 केस दिया है हमको, दोनों में चेक करना है कौन सा पॉसिबल है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन ए नंबर पढ़ना है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है ए नंबर, देखिए क्वेश्चन ध्यान से दोस्तों, कहीं ध्यान नहीं भटकाइएगा। एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कोई ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में चल रहा है। तो पूछ क्या रहा है, क्या बट विथ अ जीरो वेलोसिटी, क्या ये पॉसिबल है कि किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी क्या है दोस्तों, तो जीरो है। तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है, एक्सेलरेशन में जब वेलोसिटी जीरो है, क्या दोस्तों, वेलोसिटी जीरो है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे हो सकता है, एक्सेलरेशन भी तो जीरो हो जाए। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो जब वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसा बिल्कुल नहीं कर देना, नहीं ये तो पॉसिबल है, ये क्या है, पॉसिबल है। अब आप पूछिएगा कैसे पॉसिबल है सर, कैसे हो सकता है कि वेलोसिटी जीरो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो चलिए मैं आपको एक केस बताता हूँ, केस को अच्छे से सुना है। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालूं, या फिर आप भी उछाले, जैसे ये पेन है, इसको ऊपर अगर उछालें, ऊपर उछालने पे क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये बॉल है जिसको ऊपर उछाला जाए, तो बॉल ऊपर उछलने के बाद किसी जगह पे जाकर रुकता है। आप भी कभी बॉल उछाले होंगे तो किसी जगह पे जाकर के क्या होता है, रुक जाता है। ये पेन भी उछाला जाएगा तो यहाँ पर रुकेगा, जिसके बाद फिर नीचे आना शुरू होता है ना, नीचे आना। तो जिस जगह पे ये रुकता है वहां पे वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी तो जीरो हो जाता है ना, क्योंकि वो रुक जाता है, पर एक्सेलरेशन लग रहा होता है। अब पूछेगा किसका एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटी का, अपने धरती का ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि ग्रेविटी लग रहा होता है। ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशन फोर्स का एक्सेलरेशन लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन लग रहा है। अब एक्सेलरेशन लग रहा है यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो कि नीचे की ओर खींच रहा है। अब आप पूछेगा कितना एक्सेलरेशन होता है सर, ग्रेविटी कितना लगता है, तो मैं बताता हूं आपको ग्रेविटी कितना लगता है। तो ग्रेविटी जो लगता है दोस्तों वो लगता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना लगता है दोस्तों, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना ग्रेविटी लगता है धरती के द्वारा, धरती के द्वारा दोस्तों इतना ग्रेविटी लगता है।
अब आप सोचेगा ये हम लोग को कब पढ़ना है, ये वाला वैल्यू के बारे में कब पढ़ना है, तो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसी क्लास 9 में लेसन 2 जब होगा, यानी कि फोर्स का और लॉज ऑफ मोशन होगा, वहां पर न्यूटन्स के मोशन लॉज, न्यूटन का जो लॉज मोशन पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग इसके बारे में बिल्कुल ही डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, ग्रेविटी के बारे में। फिलहाल याद रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो रुकता है, वहां पे क्या होता है, वेलोसिटी 0 हो जाता है, पर एक्सेलरेशन लग रहा होता है धरती के द्वारा। क्या लग रहा होता है, एक्सेलरेशन लग रहा होता है, जो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों पहला क्वेश्चन का, जो कि पॉसिबल किया, क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा यानी कि बी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन, कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, विथ एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी है उसके पास, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब ये भी सोचिएगा दोस्तों, पहले क्वेश्चन को समझते क्या कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन में मूव करेगा तो एक्सेलरेशन होगा, पर एक्सेलरेशन के बारे में कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब करने का क्या हुआ, अगर आप इस तरफ मूव कर रहे हैं, अगर आप इस तरफ मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री है, यानी कि इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ले सकते हैं, डायरेक्शन में 90 डिग्री है ना। अब आप ये सोचिएगा कैसे ये पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जिस तरफ हम मूव करेंगे एक्सेलरेशन भी तो उसी की तरफ होगा ना। अगर हम इस तरफ मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी तो इसी तरफ होना चाहिए, एक्सेलरेशन इधर कैसे हो सकता है, कैसे इधर हो सकता है, ये पॉसिबल है ही नहीं। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है, यानी कि ये केस भी क्या है, पॉसिबल है। अब आप पूछेगा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक्सेलरेशन इधर हो और डायरेक्शन जब मूव कर रहे हैं आप वो इस साइड हो, तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। अगर आप देखिए दोस्तों, अगर आप सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, जहाँ पर एक सेंटर है, ये हो गया सेंटर, आप मूव कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में, आप यहाँ पे सपोज करिए खड़े हैं, ठीक है, और आप यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, चलते वक्त आपका जो डायरेक्शन होगा दोस्तों वो क्या होगा, आपका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो मैंने आपको सर्कुलर मोशन बताया था, जब हम सर्कल में मूव करते हैं तो हमारा डायरेक्शन पल पल चेंज होता है। जब हम यहाँ पे रहेंगे तो हमारा डायरेक्शन टेंजेंट इस तरीके से होगा, डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से। अगर यहाँ पे रहेंगे तो इस तरीके से होगा डायरेक्शन। फिलहाल हम इस डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन में दोस्तों हमारा एक्सेलरेशन किधर लगता है, एक्सेलरेशन लगता है दोस्तों सेंटर की तरफ। किधर लगता है, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है दोस्तों, यानी कि इस तरफ। आप पूछेगा कैसे, आप देखिए दोस्तों धरती को देख लीजिए, धरती क्या करता है, सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो सन जो होता है, सन होता है वो धरती को, ये सर्कुलर ऑर्बिट ले लेते हैं धरती का, यानी कि अर्थ का। सन जो होता है अपने ग्रेविटेशन से, किससे, अपने ग्रेविटेशन से धरती को अपनी ओर खींचे रहता है, तभी तो धरती ऑर्बिट पे ही चक्कर लगा रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है, ऑर्बिट पे क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, यानी कि सन खींचे हुए सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ क्या किए हुए दोस्तों, खींचे हुए। इसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पर जब मूव करता है तो सेंटर की तरफ से उसको एक्सेलरेशन लिया जाता है, एक्सेलरेशन खींचता है सेंटर की तरफ, तभी वो सर्कुलर मोशन में मूव कर पाता है। यानी कि ये हो गया हमारा केस दोस्तों, जब आप मूव इस डायरेक्शन में करें, यानी कि आपका डायरेक्शन ये बनता है और एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, आपका डायरेक्शन इधर हो गया दोस्तों। तो ये हो गया परपेंडिकुलर केस, ये हो गया परपेंडिकुलर केस जो कि पॉसिबल है। क्या है दोस्तों, पॉसिबल है, यानी कि सेकंड केस भी क्या हो गया हमारा, पॉसिबल हो गया। ये हो गया दोस्तों दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ए और बी दोनों का सॉल्यूशन हो चुका है दोस्तों। जल्दी से समझना है, कॉपी पर इसको फिगर को नोट कर लीजिए, और मैं तो आपके लिए इसका सॉल्यूशन लिख के भी लाया हूँ। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, और ये सॉल्यूशन मैं लिख के लाया हूँ, ये आप लिख लीजिए, ये आप कॉपी पर लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों ए और बी दोनों का सॉल्यूशन, जहाँ पे मैंने ए वाले का लिख दिया है कि बॉल को फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो मैक्सिमम हाइट पे जाके, यहाँ पे हाइट पे जाके रुक जाता है, और वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, जीरो हो जाता है। इसलिए वहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है, पर ग्रेविटी के कारण कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पर वेलोसिटी क्या है, जीरो है। वेलोसिटी क्या है, जीरो। अब ग्रेविटी जो होगा वो कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना होगा दोस्तों, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बार ये क्वेश्चन में आता है, ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये दोनों सर, ये दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे वाले की तरफ जो कि पॉसिबल था। यहाँ पर मैंने कार का मूविंग लिया, जहाँ पर सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है। किस में मूव कर रहा है दोस्तों, तो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होता है। मैंने अभी समझाया आपको कैसे पॉसिबल है ये केस। चलिए दोस्तों, ये दोनों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, अच्छे से आपको कॉपी पर नोट कर लेना है। जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपको यही लाइन लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बॉल की तरह कुछ भी आप उछाल सकते हैं। ये हो गया दोस्तों 9 का ए और बी का सॉल्यूशन।
बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन यानी कि। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों एनसीईआरटी एक्सरसाइज का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, अच्छे से आपको पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है इन सर्कुलर ऑर्बिट, यानी कि उसका ऑर्बिट कैसा है दोस्तों, तो सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों, रेडियस। रेडियस कितना दिया हुआ है दोस्तों, रेडियस कितना दिया हुआ है, तो 4225 यानी कि 42,250 किलोमीटर क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो ये रेडियस दिया हुआ है इस ऑर्बिट का। याद रखिएगा रेडियस यहाँ पे आप लोग को लिख लेना अपने कॉपी में, साथ साथ बनाना है क्वेश्चन को, कॉपी में साथ साथ सॉल्व करिए ताकि समझ पाइएगा अच्छे से। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि वीडियो को पॉज करिए और पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए ताकि अच्छे समझ में आएगा, पता चलेगा आपको कि गलती कहाँ पे हो रहा है, गलती कहाँ पे होगा वो भी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, कैलकुलेट इट्स स्पीड, यानी कि हमको क्या निकालने बोला है दोस्तों, तो स्पीड निकालने बोला है। स्पीड पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यानी कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड में घूम रहा है। किसके अराउंड घूम रहा है, ये हमारा ले लेते हैं एक सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड पे घूम रहा है। और टाइम कितना लेता है घूमने में दोस्तों, तो 24 आवर। कितना लिया टाइम, तो टाइम लिख देते हैं 24 आवर टाइम लिया। रेडियस कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो रेडियस दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर। ये हो गया दोस्तों हमारा क्या, रेडियस। निकालना क्या है दोस्तों, स्पीड निकालना। क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला बताइएगा दोस्तों क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, इस सर्कल में ये जो सर्कल दिख रहा है इसमें डिस्टेंस क्या होगा, क्या हम ये वाला डिस्टेंस ले लेंगे, ऐसा कभी मत करिएगा, गलती हो जाए। क्यों, क्योंकि ये तो रेडियस है, सर्कल तो ये है, यानी कि जो सैटेलाइट है वो चक्कर तो इस सर्कल का लगा रहा है। ये जो सर्कल दिख रहा है इसके लगा रहा है सैटेलाइट चक्कर, यानी कि इसको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए। क्या निकालना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए, इसको। और ये सर्कल का क्या होता है, क्या होता है, सरकमफ्रेंस। क्या होता है दोस्तों, सरकमफ्रेंस होता है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है दोस्तों, 2πr। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 24 आवर। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 24 आवर दिया हुआ है टाइम। ये हो गया दोस्तों हमारा फॉर्मूला, हमने बिल्कुल अच्छे से रख दिया। अब हमको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। क्या करना है दोस्तों, वैल्यू को पुट करना है। अब देखिए मैं इस सर्कल को मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। आप लोग कॉपी पे बना लीजिए इस सर्कल को, इस सर्कल को कॉपी पे बना लेना। मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ इसे। अब देखिए मैं इसका वैल्यू पुट करता हूँ। 2 हो गया, पाई का वैल्यू क्या रखेंगे, पाई का वैल्यू 3.14। क्या रखेंगे, 3.14। और ये रेडियस कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो रेडियस दिया हुआ है कितना, 42250, यानी कि 42,250 ये दिया हुआ है दोस्तों, क्या रेडियस किलोमीटर में। और हमारा टाइम कितना दिया हुआ है, 24 आवर। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 24 आवर हमारा टाइम दिया हुआ है। अब हमको इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि मैथमेटिकल तरीके से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 2 से काट लेंगे 12 बार में, ये 12 बार में कट गया दोस्तों। 2 से काटेंगे ये 6 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे ये कट जाएगा 21125, यानी कि इतना आ जाएगा कैलकुलेट करके। इसके बाद अगर सॉल्व करके लिखे दोस्तों तो आता है 3.14 इंटू 21125 बाई कितना है दोस्तों, तो बाई है 6, नीचे में कितना है 6 है। ये आ गया दोस्तों मेरा सॉल्यूशन। अब आपको इसे सॉल्व करना है, इसे आपको सॉल्व करना है दोस्तों, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। मेरा काम था कॉन्सेप्ट सिखाना। क्या सिखाना दोस्तों, कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा काम था। ये तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। इसको सॉल्व करिएगा दोस्तों, आपका आंसर आएगा और वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का दोस्तों वो हो जाएगा क्या, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और हमारा यहीं पर लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का खत्म होता है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का कंप्लीट हमने पढ़ लिया, उसका सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, साथ ही सारे न्यूमेरिकल्स को भी डीपली से जाना। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही दोस्तों घर पे आपको प्रैक्टिस करते रहना है। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए, आपके पास जो भी बुक है सारे बुक का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। और किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों, ताकि मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बताऊंगा, प्रॉपर वीडियो आपके लिए उस पर बनाऊंगा दोस्तों। इसी के साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए और सारे दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि सारे लोग इस तरीके का थ्योरी का, इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स का बेनिफिट उठा सके। और हाँ दोस्तों,
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।